हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन जी के टॉपिक्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लेकर के आया हूं डेली न्यू करंट अफेयर्स पार्ट 6, जो कि हमारी मार्च की करंट अफेयर्स हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? तो कौन सा राज्य है? वो है पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हाँ, और उद्देश्य क्या है? हाथियों वह मानव के बीच टकराव, वह तनाव को कम करना। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो हम मानव और हाथियों के बीच जो टकरार और तनाव है उसको कम करना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन वे शुरू किया है? तो किसने किया है? वो किया है बांग्लादेश ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बांग्लादेश ने हाल ही में अपना पहला सबमरीन वेस शुरू किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आई रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? वो बढ़ी है 7.54%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.54%, जो कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति से 7.54 जो कि प्रतिशत आय बढ़ी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि जिसमें फिनलैंड जो कि है शीर्ष पे रहा है। और जो भारत का इस सूची में स्थान 125वें स्थान पर है, तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, तथा आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में एनटीपीसी कहते हैं, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? वो किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में IOCL कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो जो हाल ही में राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 21 मार्च को मनाया गया है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है वनों की कटाई को कम करना और वातावरण को स्वच्छ और साफ रखना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय उद्योगपति को विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है? वो किया गया है रतन टाटा को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा, जो कि हाल ही में भारतीय उद्योगपति हैं। वो तो सभी को पता है जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामित हुई हैं? तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामित हुई है? मतलब जो ट्रांसजेंडर के रूप में पहली वकील के रूप में, जो कि वकील हैं ट्रांसजेंडर हैं, वो पहले नामित हुई हैं, उनका नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पद्या लक्ष्मी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पद्या लक्ष्मी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि अभी ही ट्रांसजेंडर जो कि महिला हैं और अभी ही एक वकील के रूप में जो कि नामित हुई हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे ICICI
प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ के जो नए बने हैं, नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अनूप वागची। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनूप वागची, जो कि अभी ही आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में हाल ही में 20 सिविल इंडिया स्थापना बैठक जो कि शुरू की गई है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्य करण शांति समझौता की मध्यस्थता की है? तो सऊदी ईरान के संबंध सामान्यकरण शांति समझौता की जो मध्यस्थता की है वो किसने की है? वो की है चीन ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने सऊदी ईरान संबंध और करण शांति समझौता की मध्यस्थता हाल ही में की है। मध्यस्थता हाल ही में की है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने का जो पहला BIS लाइसेंस मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है जिंदल स्टील कंपनी को। जिंदल स्टील कंपनी को, जो कि हाल ही में जो कि आग प्रतिरोधी स्टील बनाने का लाइसेंस दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वह कौन थे? जो पैट्रिक फ्रेंच थे वो कौन थे? वो थे लेखक जो कि ब्रिटिश के थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के लेखक। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो जो ग्रुप की बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? वो उदयपुर जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन 15। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो किसे मिलेगा? हाल ही में भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक जो कि मिलेगा। तो किसे मिलेगा? वो मिलेगा विंडी केलिंग, जो कि एक लेखक एवं कॉमेडियन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंडी केलिंग, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। सो एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।